बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में रहता था एक गरीब किसान। उसकी एक बेटी थी, आलिया। जब आलिया बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ पिता गुजर गई थी, इसीलिए आलिया अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। आलिया के चाचा चाची की एक बेटी थी, उसका नाम थी सारा। सारा देखने में थोड़ी सी सांवली थी और उसके मुंह में बहुत ज्यादा मुहांस थे। दूसरी ओर आलिया देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। क्योंकि आलिया देखने में सारा से ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसके चाचा चाची उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन सारा आलिया को बहुत पसंद करती थी। आलिया को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसकी माँ उसे रोज ही कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद अब यो परियों की कहानियाँ उसकी बहन सारा सुनाती है। सारा और आलिया के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। एक दिन अचानक कुछ लड़के वाले आते हैं सारा को देखने के लिए। जब भी कोई भी लड़का वाला आता है तो वो सारा को नहीं पसंद करती है। वो लोग सभी आलिया को पसंद करती है और ये इसलिए उसकी चाची और भी ज्यादा आलिया से गुस्सा थी। देख आलिया, वो लोग देखने आई है तेरी बहन सारा को। उसे अच्छे से तैयार करना और हाँ, गलती से भी रसोई से बाहर मत निकलना। हर बार लड़के वाले तुझे पसंद करके चले जाते हैं और तेरी बहन का घर बसने से पहले उजड़ जाती है। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। कुछ देर बाद लड़के वाले सारा को देखने के लिए आती है। वो लड़के वालों सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो सांवली थी और उसके मुंह में बहुत ज्यादा मुहांसी थी और बाहर रसोई से छुप छुप के आलिया लड़के वालों को देख रही थी। जो लड़का सारा को देखने आई थे वो लड़का आलिया को देख लेता है और उसे पसंद आ जाती है। फिर वो अपने माँ पापा से कहती है, माँ पापा, मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ जो बहुत देर से छुप छुप के हमें रसोई से देख रही है। ये सुन के उस लड़के के पिता ने कहा, सारा की पिता, क्या आपके पास कोई और बेटी है? वो कुछ कह नहीं पाती है। उससे पहले सारा की चाची समंता बोलती है, वो हमारी नौकरानी है। क्या आप एक नौकरानी से आपकी बेटी की शादी करना चाहेंगे? ये सुन के वो लोग वहाँ से चला जाते हैं और किसी से भी शादी तय नहीं करते। और फिर से एक बार आलिया की वजह से सारा की शादी टूट गई। इसके लिए उसकी चाची आलिया को जिम्मेदार बनती है और वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरी व्यवहार करती है और आलिया घर छोड़कर चली जाती है। वो गांव के एक जंगल में जाकर सोचने लगती है और मन ही मन बोलती है, काश मेरी परियों की कहानी की तरह सच में कोई परी होती और मुझे इस मुसीबत से निकलती। हमेशा मैं अपनी बहन की खुशियों के आगे आ जाती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती। मेरी बहन मेरे साथ कितनी अच्छी है, लेकिन मैं हमेशा उनकी शादी तोड़ने के लिए कारण होती हूँ। ऐसे सोचकर आलिया रोने लगती है और तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और वो परी बोलती है, घबराओ नहीं आलिया, तुम्हें मैं बचपन से जानती हूँ। तुम्हें परियों की कहानी बहुत पसंद है ना, और मैं तुम्हारी ये हालत का कारण भी जानती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें कुछ देती हूँ जिससे तुम्हें ये सारी मुसीबत का हल मिल जाएगा। ये कह के वो परी उसे 3 जादुई लिपस्टिक देती है और बोलती है, सुनो आलिया, ये सारी लिपस्टिक जादुई है और उन्हें तुम एक एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हो और ये सारी लिपस्टिक हमेशा अच्छी वालों के लिए अच्छी कर्म और बुरे के लिए बुरे फल लाएगा और जब भी तुम इनको इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद ये गायब हो जाएगा। ये कहकर परी वहाँ से चली जाता है। आलिया सोचती है, परी ने फिर कौन सी परीक्षा में डाल दिया।
मैं क्या करूँ लिपस्टिक का? और ये सब सोचते सोचते आलिया लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। आलिया घर आने के बाद वो 3 जादुई लिपस्टिक में से एक जादुई लिपस्टिक अपनी बहन सारा को देती है। सारा जब लिपस्टिक लगाती है तब वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसकी मुंह से सारा दाग चली जाती है और रंग भी बहुत सुंदर हो जाती है। और फिर आलिया बहुत खुश होकर सारा को सब कुछ परी के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ उसकी चाची आलिया की क्रीम में कुछ दवाई मिला देती है, जिससे वो रात को लगा के सोने से सुबह कर उठ देखती है कि उसकी त्वचा बिल्कुल ही जल गई है। उसके मुंह में तिल, काले दाग और मुहांस हो गई है। ये देख के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। और अगले दिन सुबह जब उसकी चाची देखती है कि उसकी बेटी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है तो वो खुश होती है और थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन उसे बहुत खुशी होती है कि आलिया अब बदसूरत शक्ल की हो गई है। ऐसे ही शाम को आलिया को उस परी की याद आती है और परी की दी हुई लिपस्टिक को वो याद करती है और उसे पता चलता है कि अभी भी उसके पास 2 लिपस्टिक बचा है। वो 2 लिपस्टिक में से एक लिपस्टिक अपने होठ पर लगा लेती है और वो देखते ही देखते अपनी पहले रूप में वापस चली जाती है। और ये सब दूर खड़ी हुई उसकी चाची देख रही थी और उसकी चाची ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये बात है, ये इसलिए आलिया फिर से गोरा बन गई है ये जादुई लिपस्टिक से। ठीक है, मैं ये लिपस्टिक चुरा लूंगी और इससे फिर से काला कर दूंगी। आलिया कभी मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। और रात को जब वो दोनों बहन सो जाती है तो समंता दोनों के कमरे में घुसकर लिपस्टिक चुरा कर ले आती है और अपने कमरे में आकर सोचती है, मैं उसे तो काला कभी भी बना सकती हूँ, लेकिन पहले मैं ये लिपस्टिक लगा के मैं ही थोड़ा सा गोरा हो लूं। ये सोच के कि वो लिपस्टिक जादुई है इसीलिए वो लिपस्टिक लगाती है। वो लिपस्टिक से उसका चेहरा बिल्कुल काला हो जाती है। वो देखने में चुड़ैल जैसी लगती है और क्योंकि परी ने कहा था जिसका मन जैसा उसे वह ही फल मिलेगा। और ये देखकर समंता बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुन के उसका पति आलिया और सारा भी उस कमरे में आती है और आलिया को सब कुछ पता चल जाती है। आलिया सोचती है, परी ने सही कहा था, जैसी कर्म वैसा ही फल मिलेगा। चाची ने जरूर मेरी क्रीम में कुछ मिलाया था और उनका मन बहुत ही बुरा है, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और सारा दीदी का मन बहुत ही साफ था, इसलिए वो उसे लिपस्टिक से बहुत ही खूबसूरत हो गई है। समंता को उस खतरनाक चेहरे के साथ ही रहना लगती है और उसे अपने बुरे कर्म के फल मिल जाती है।